ये यही सिविक सेंस है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा और जिसकी इंडिया में आज धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये वीडियो तो इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स बोलने वाले लोगों के लिए है, लेकिन वो तो ये वीडियो देखने से रहे। उनके लिए तो ट्रैफिक लाइट रेड होगी तो वह साइड से निकल जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ कचरा कर देंगे। फुटपाथ, ओह सॉरी, वो तो है ही नहीं अपनी कंट्री में। और ये जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, इनको तो ऐसे ही लगता है। और ये सब करके प्राउडली सोशल मीडिया पे लिखेंगे इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, और इनको खुशी मिल जाएंगी उतने में। और हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि सिविक सेंस के कॉजेज़ क्या है जो हमको यहाँ तक ले आया है, और उसके ऊपर के सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉज नंबर 1, बच्चों को बचपन से सिखाया ही नहीं जाता कि सिविक सेंस है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने खाना खाया, आपने प्लेट्स वहीं पे रख दी। अगर आपको किसी ने पूछा कि प्लेट्स का क्या करोगे, तो आपका एक ही आंसर होगा, मम्मी है ना, वॉश कर लेंगी। आपका रूम गंदा है, आपको उसकी सफाई करनी है, लेकिन आपका आंसर एक ही होगा, मम्मी है ना, साफ कर लेंगी। अगर हम बच्चों को बचपन से सिविक सेंस और क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस समझाए तो वो बड़े होकर अच्छे ही बनेंगे और बड़े होकर साफ सफाई अपने आप खुद करेंगे। और इससे ही सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो है सोसाइटीज़। हम इंडिया में एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोगों को उनके काम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। आपने वो ट्रायंगल तो देखा ही होगा, सबसे ऊपर प्रीस्ट रहते हैं, उनके बाद रूलर्स रहते हैं, फिर क्राफ्ट्समैन रहते हैं और सबसे नीचे स्ट्रीट वर्कर्स रहते हैं। ये ट्रायंगल देख के लोग सबको उस तरह से जज करने लगते हैं कि हाँ भाई, हम तो ऊपर के 3 वाले ट्रायंगल में है तो हमको साफ सफाई से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप बाहर कहीं जाते हो और बाहर कहीं खाना खाते हो और आप गलती से आपका रैपर नीचे गिर गया तो आप उसे उठाओगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा काम है ही नहीं। स्ट्रीट वर्कर्स है ना, वो आएंगे उसे साफ कर देंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना, वो गलती से आपसे नीचे गिरा तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे उठाओ और डस्टबिन में डालो। अगर डस्टबिन नहीं है तो उसे घर पे लेके जाओ और अपने डस्टबिन में डालो। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि ये हमारा काम तो है ही नहीं, ये तो स्ट्रीट वर्कर्स का काम है, नहीं तो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आएंगी और वो सब कचरा साफ कर देंगी। ये सब काम तो वो उन स्ट्रीट वर्कर्स का है ना, जो इन्हें साफ रखते हैं। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो हमारा काम है ही नहीं, ऐसा हमको लगता है। और इस सोसाइटी में चेंज लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि साफ़ सफाई सिर्फ स्ट्रीट वर्कर्स का काम नहीं है, एक इंडिविजुअल टास्क है। आप जब भी बाहर जाते हो तो आप मेक श्योर करो कि आपसे कोई गंदगी ना हो। अगर आपके सामने कोई कचरा भी दिखे आपको, तो आपको एक ऐसी अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि भाई ये गलत है, आप उसे कचरे में डाल दो। अगर पास में डस्टबिन है तो आप उसे उठाकर डाल सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा बना ही नहीं। और जो माइंडसेट आप लेकर चल रहे हो ना, उसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको ये सिखाया ही नहीं गया कि सिविक सेंस होता क्या है, साफ़ सफाई होती क्या है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि आपको मॉरली पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। आप जो कर रहे हो, आप जो बाहर गंदगी कर रहे हो, आपको ये पता ही नहीं कि ये गलत काम है। आपको तो एक नॉर्मल टास्क के जैसा लगता है कि हाँ भाई, कचरा लिया और बाहर फेंक दिया। और इससे ही कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन। ये हमको क्यों पढ़ाया ही नहीं जाता कि सिविक सेंस नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है। हाँ, ये तो आपको तो दिखाया ना मैंने, ये देखो, ये ऐसे करते थे ना सब, हिस्ट्री के बाद सिविक्स डालते थे सब। और उस सिविक्स में क्या पढ़ाते थे आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। और आपको वो भी याद नहीं होगा कि आपको ये सिविक्स था। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि हाँ, सिविक्स नाम का कोई सब्जेक्ट था उनको। तो यही बात है, पढ़ाते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि सिविक्स नाम की कोई चीज़ होती है, तो क्या ही ध्यान देंगे उनके ऊपर। सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। इंसान को इंसान की तरह कैसे रहना है, बस इतना ही है। और सिविक्स में वही पढ़ाया जाता है कि आपको अच्छे से एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स के साथ कैसे जीना है। एक तो ये वो लोग हैं जिनको सिविक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं। एक तो दूसरे कैटेगरी वाले लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा, स्कूल या अपने कॉलेज में पढ़ा, और फिर भी वो वही काम कर रहे हैं दूसरों को देख के कि हाँ भाई, इधर गंदगी है तो कर डालो, कोई क्या ही बोलेगा। इससे हम आते हैं 4th पॉइंट पे, वो स्ट्रिक्ट लॉज एंड इन्फोर्समेंट। स्ट्रिक्ट लॉज तो है ना हमारे देश में, यहाँ मत थूको, 500 रुपये फ़ाइन है, रेड लाइट तोड़ दी, 1000 रुपये फ़ाइन है। तो फिर ये कम क्यों नहीं हो रहा? मेन बात है इन्फोर्समेंट की। इन्फोर्समेंट ही नहीं है कि 500 रुपये फ़ाइन है, कौन ले रहा है फ़ाइन, किसको देना है, कौन इसके लिए अकाउंटेबल है।
कौन सी गवर्नमेंट बॉडी इसको हैंडल कर रही है, किसी को पता है? नहीं। ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, 1000 रुपये फ़ाइन है। आप ट्रैफिक पुलिस वालों को 300-400 चिपका के चले जाते हो वहाँ से, क्या वो 1000 का फ़ाइन इन्फोर्स हुआ? नहीं। आपने जो फ़ाइन लगाया था या थूकना मना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? उसको हैंडल कौन कर रहा है? उसका इन्फोर्समेंट कहाँ है? किसी को पता है? नहीं पता। यही मेन प्रॉब्लम है। लोग इससे ही नहीं डरते कि हाँ भाई लॉज है, लॉज से कोई नहीं डरता आजकल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लॉज लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक वो इन्फोर्स नहीं होंगे, जब तक कोई गवर्नमेंट बॉडी उनके ऊपर सर्विलेंस नहीं रखेंगी कि हाँ भाई सच में लॉ जो हमने लगाया है वो इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं, वो सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जब तक ये कोई देखेगा नहीं तब तक ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हम लोगों में ही है तो ये भी गलत है। यही लोग जब फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ तो कचरा नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रिक्ट लॉज है। आपको भी पता है कि भाई फ़ाइन थूक दिया यहाँ पे तो इतने डॉलर्स का फ़ाइन है, बाहर कचरा फेंक दिया तो इतने डॉलर्स का फ़ाइन है। फिर भी कई लोग बाहर जाकर भी छुप छुप के ये काम कर रहे हैं, तो बताओ फिर इनको कैसे समझाए? ये सारी कॉजेज़ के वजह से सिविक सेंस हमारे इंडिया में इतना बदनाम हो चुका है और इतना वायरल हो चुका है कि बाहर के देशों को भी पता चल गया कि इंडियंस का सिविक सेंस कितना ख़राब है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। ये कोई रूटेड वाली चीज़ नहीं है कि आपको ये ऊपर से मिल गया और आपको फॉलो ही करना है। ये हम सीख के इसको फॉलो करके हम इसे बदल सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, कि हम क्या क्या सॉल्यूशंस फॉलो कर सकते हैं कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ बढ़े। तो सॉल्यूशन नंबर 1 है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि आप बुरे बर्ताव को पनिश करो लेकिन अच्छे बर्ताव को रिवॉर्ड भी करो, क्योंकि अगर आप बुरे बर्ताव को पनिश कर दे रहे तो कोई सुधरेगा नहीं। जब तक आप अच्छे बर्ताव को रिवॉर्ड नहीं करेंगे तब तक लोगों को लगेगा ही नहीं कि हाँ भाई अच्छा करने से कुछ अच्छा भी मिलता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है कि आप अच्छे रहो, आप अच्छी जगह रहो, आप अपने आसपास सफाई रखो। लेकिन टाइम ऐसा आ गया है कि आपको रिवॉर्ड करना पड़ेगा वो सामने से। जब तक लोग ठीक नहीं होंगे, जब तक लोग सुधरेंगे नहीं, जब तक लोगों को रिवॉर्ड नहीं दिखता कि हाँ भाई कचरा उठाने से आपको इतने पैसे मिलेंगे या ये मिलेगा, तब तक लोग ये करेंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए। सेकेंड मेन सोल्यूशन है कि आपको ये एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको ये सिलेबस में, बच्चों की सिलेबस में इम्प्लीमेंट करना होगा सिविक सेंस। आप ये जो सिविक्स का सब्जेक्ट है हिस्ट्री के बाद, आपको हिस्ट्री के बाद वाला नहीं, वो एक एज अ मेन सब्जेक्ट लेके आना होगा। आपको बच्चों को बचपन से सिखाना होगा कि हाँ सिविक सेंस ये है, मॉरली राइट होना इसे कहते हैं, सिविलाइज्ड होना इसे कहते हैं। आप कैंपेन्स लो स्कूल में, आप स्कूल्स की ड्राइव्स निकालो कि बाहर बच्चों को बाहर लेके जाओ, बच्चों को दिखाओ कि सोसाइटी कैसी है बाहर। अगर आपने भी ऐसी गलतियाँ की तो आप जब बड़े होगे तो आपके लिए भी ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे बच्चों को कैंपेन लेके सिखाओ। अगर आप बचपन में कार्टून देखते थे तो आपको पता होगा कि जापान के स्कूल छूटने के बाद बच्चे वहाँ रुकते हैं और स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं। ऐसा क्यों? उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि साफ़ सफाई रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, सिविलाइज्ड होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा सॉल्यूशन है कि मंथली क्लीनिंग डे। आपने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी होगी अफ्रीका के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ आपको। अफ्रीका का नाम सोच के आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ भाई बहुत गंदगी होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं, वैसा नहीं है। अफ्रीका में रवांडा नाम का देश है। आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करना, रवांडा नाम का देश है अफ्रीका में, जहाँ वो इतना क्लीन है कि आपको देखते ही शर्म आएंगी कि भाई इतना क्लीन कैसे हो सकता है। और इस सब का क्रेडिट जाता है उन लोगों को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को। वो महीने में एक दिन ऐसा निकालते हैं और सब लोग बाहर निकलते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, इंक्लूडिंग उनके प्राइम मिनिस्टर भी। वो भी खुद बाहर निकलते और साफ़ सफाई करते हैं। सिंगापुर देखो, सिंगापुर की भी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो भी पहले कैसा देश रहा करता था, कितनी गंदगी भरा देश रहा करता था सिंगापुर, और वो यहाँ से यहाँ तक कैसे गया उसकी भी फुल डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसे भी देख सकते हो। वहाँ के लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है अपने देश को साफ रखने के लिए। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ये सब जो आपने देखा ये तो एक इंडिविजुअल लेवल की बात है। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? तो सॉल्यूशन नंबर 4, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रॉपर क्लीन टॉयलेट्स, प्रॉपर डस्टबिन प्रोवाइड करनी चाहिए।
आप जा रहे थे वहाँ के 1 किलोमीटर रेडियस में कितने पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल है बताओ। अगर आपका आंसर 0 है तो हर केस में ये 0 ही है। अगर आपको गलती से एक दिख भी गया तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो बाहर ही कर लूँ मैं। तो ये हाल ऐसा क्यों है? ये हाल भी लोगों की वजह से ही है। लोग पब्लिक प्लेस को अपना मानते ही नहीं। लोगों को क्या लगता है कि हाँ भाई, पब्लिक पब्लिक प्लेस बोले तो सबकी प्लेस है, तो सब यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसे मेंटेलिटी लेके चलते हैं और अपने घर को साफ रख के अपना कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। बाहर भी कैसे फेंक देते हैं? अरे भाई, डस्टबिन रहती है, म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है, हरा हरे डस्टबिन, लाल डस्टबिन, आप सबको पता है कि कैसा गीला कचरा सूखा कचरा सेग्रीगेट करना है। नहीं, वो भी नहीं करना उनको। अपने घर का कचरा बस डायरेक्ट फेंक देते हैं बाहर। ऐसे बनेंगे सिविलाइज लोग ही। और गवर्नमेंट को बोलने के बजाय स्टार्ट खुद से करो। यह है सॉल्यूशन नंबर 5, बी द चेंज। क्योंकि जब तक आप दूसरों को बोलते रहोगे कि ये करो वो करो, दूसरे कोई कुछ नहीं सुनेगा जब तक आप खुद से स्टार्ट नहीं करोगे। आप अपना घर क्लीन करो। घर क्लीन होने के बाद अपनी सोसाइटी एक बार क्लीन करके तो देखो। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक दिन तो ऐसा आएगा कि 4 लोग आपको देखेंगे और उनको शर्म आएंगी देखते हुए कि भाई एक बंदा रोज आता है, साफ सफाई करता है और अपने फ्लैट और अपने सोसाइटी में ही रहता है। तो उनको देखते ही शर्म आ जाएंगी। वो खुद आपको ज्वाइन करेंगे। ऐसे 4 लोग ज्वाइन करके आप खुद अपनी सोसाइटी को साफ रखेंगे। आपकी सोसाइटी साफ देख के, आपको देख के अगली वाली सोसाइटी को भी लगेगा कि हाँ भाई, हमको भी स्टार्ट करना चाहिए। इससे एक चेन क्रिएट होगी और इस चेन से जिस एरिया में आप रहते हो, 10-12 सोसाइटीज मिलकर जिस एरिया में आप रहते हो, आपको दिखेगा कि वो एरिया पहले से बहुत साफ हो चुका है और ये चेंज आपने लाया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतना इम्पैक्टफुल है। बस आप करके तो देखो। दूसरों को बोलना बहुत आसान है, लेकिन खुद स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने खुद से स्टार्ट करो। मैं आपको ही नहीं कह रहा, मैं खुद को भी कह रहा हूँ इस कैमरे के ज़रिए कि हाँ भाई, मुझे भी स्टार्ट करना है खुद से। अगर दूसरों को बोलने के बजाय मैं खुद से स्टार्ट करूँगा और खुद एक एग्जाम्पल सेट करूँगा, तभी बहुत से लोग मेरे से जुड़ेंगे और हम एक हाईली सिविलाइज सोसाइटी के और बढ़ेंगे। क्योंकि ये देश हमारा है और इसे साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। ये है इस वीडियो की स्क्रिप्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।